जिम में म्यूजिक सिस्टम लगाना। हम दो भाइयों ने हमारे शहर में फिटनेस जिम खोला है। जिम में म्यूजिक सिस्टम होता है और बॉडी बिल्डर के पोस्टर वगैरह भी होते हैं। इसे भी बिजनेस का हिस्सा समझा जाता है। क्या इसकी इजाजत होगी या नहीं? सफवान साहब, गुजरात, इंडिया से। देखो, तस्वीर किसी ज़रूरत से जायज़ है, बिला ज़रूरत जायज़ नहीं। ये तो डिजिटल तस्वीर है। ये तो बहुत सारे उलमा इसको तस्वीर में दाखिल ही नहीं समझते, क्योंकि इसमें करार ही नहीं होता। एक होती है प्रिंटेड तस्वीर। तो प्रिंटेड तस्वीर अगर कोई बड़ा मकसद हो किसी के पेशे नज़र, कोई इश्तिहारी मुजरिम को पकड़ना है तो उसकी तस्वीर लगा दी, या कोई इस तरह का कोई बड़ा मकसद हो, फिर तो उसकी गुंजाइश है। लेकिन बॉडी बिल्डरों की तस्वीरें, ये तो कोई शरई मकसद नहीं है ना। और फिर वो चड्डियाँ पहन के होती हैं, वो वैसे भी सतर भी खुला हुआ होता है उनका। तो आप तस्वीरें ना लगाएं जिम में, ये सही नहीं है। और म्यूज़िक का इंतजाम भी ना करें। बाकी लोग जो है ना, आप जिसने म्यूज़िक सुनना है जिम में आके वो हैंड फ्री लगा के सुनता रहे बैठ के, तो ये सिस्टम ना करें। बल्कि आप इतना मयारी जिम बनाएं कि लोग कहें कि यार बगैर म्यूजिक के भी देखो जिम चल सकता है, और बगैर तस्वीरों और पोस्टरों के भी जिम चल सकता है। तो इसलिए इस तरह करें आप, ये ज़्यादा बेहतर है। फिर भी अगर बहुत ही ज़्यादा आपको तस्वीरें, तो कोई एलईडी लगा दें। लेकिन रोज चड्डी तो वही ना, वो जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो सतर तो उनका बारल खुला हुआ ही होता है। तो एलईडी लगाई जा सकती है, उसमें कोई वीडियो चला दें जो ज़रा मोटिवेशन की इसका जरिया बन रही है, उसमें एक्सरसाइज करते हुए ट्रेनर दिखाए जा रहे हो। लेकिन सतर भी ढका हुआ होना चाहिए, और ये जो एक प्रोग्राम म्यूज़िक का पूरा चल रहा होता है, ये भी जायज़ नहीं है। तो इसलिए आप कोशिश करें, हिम्मत करें। आपको देखकर दूसरे भी जो दीनदार लोग हैं उनको भी इंशाल्लाह मोटिवेशन मिलेगी, और आप मयारी जिम खोलें, चलेगा इंशाल्लाह। मेरी भी दुआ आपके साथ है। अल्लाह आपको बगैर किसी गुनाह के, मासियत के जिम चलाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और इसमें अल्लाह आपको खूब खूब बरकतें अता फरमाए। जैकेट की चेन खुली हो तो नमाज मकरूह होगी। मैंने बाज़ उलमा से ये कहते हुए सुना है कि हम सर्दियों में जो चेन वाली जैकेट या स्वेटर पहनते हैं, इसकी अगर चेन खुली हो तो नमाज मकरूह होती है। क्या ये बात सही है या नहीं? परवेज़ आलम, इंडिया से। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, नमाज जायज़ है, कोई मकरूह नहीं होगी। क्यों मकरूह होगी, इसकी वजह क्या है भाई? बचपन में हिफ्ज़ करके भूल गए तो क्या गुनाह मिलेगा? बालिग़ होने से पहले हिफ्ज़ किया हुआ कुरान पाक या कुछ सिपारे अगर आप भूल जाते हैं तो क्या आखिरत में इसका सवाल होगा? अब्दुल्ला साहब, गुजरात से। देखिए, राजे कौल के मुताबिक अगर कोई कुरान याद करके भूल जाए, इतना भूल जाए कि देख के भी ना पढ़ सके, उस ज़माने में ये मुमकिन था कि देख के भी ना पढ़ सके, वो रस्मुल ख़त कहीं भूल जाए, तो गुनाहगार होगा। लेकिन अगर देख के भी पढ़ सकता है तो इंशाल्लाह गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी महरूमी की बात है कि इतनी बड़ी अल्लाह ने नेमत दी। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है कि अल्लाह ने आपके सीने में कुरान महफूज कर दिया? और इससे बड़ी नाकदरी क्या हो सकती है कि आप वो भूल जाए? तो बड़ी बेमुरवती की, बेशर्मी की बात है कि आपको कुरान अल्लाह ने याद करा दिया। याद करना मुश्किल काम था, याद रखना थोड़ी मुश्किल काम है। तो जो मुश्किल काम था हो गया, अब याद रखने की टेंशन आप नहीं ले रहे, तो बहुत बुरी हरकत है ये। हाफिज को चाहिए रोजाना एक कुरान लाजमी, एक पारा लाजमी दोहराया करे। छोटी लड़कियों का जीन्स और टाइट्स पहनना। आजकल 10-11 साल की लड़कियां ऐसी जीन्स या ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसमें इनके जिस्म की बुनावट साफ तौर पर जाहिर होती है। क्या ऐसे कपड़े पहनना सही है? सादिक साहब, इंडिया से। नहीं, जायज़ नहीं है। 10 साल की बच्ची पर माँ बाप पर लाजिम है कि पर्दे और शरीयत के हकाम उस पर लागू करें। तो और मैं तो छोटी बच्चियों को भी टाइट्स पहनाने का कायल नहीं हूँ, क्योंकि आप क्यों बच्चियों को दिमाग ख़राब कर रहे हो अभी से? देखें, छोटी बच्ची जो 5-6 साल की है उस पर तो कपड़े पहनना भी लाजिम नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसको प्रॉपर ड्रेस पहनाया जाता है ताकि उसको आदत पड़े, देखने में अच्छी लगे। तो इसी तरह उन बच्चियों को जब ड्रेस पहनाए तो प्रॉपर ड्रेस पहनाए, फुल आस्तीन के हो, स्काफ हो। कितनी प्यारी लगती है छोटी बच्ची स्काफ में और प्रॉपर ड्रेस में। चलो 4-5 साल की बच्ची को स्काफ ना भी पहनाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, ढीले कपड़े होने चाहिए। ये जो मगरबी लिबास हमारी सोसाइटी में आ रहा है, ये हया खत्म कर रहा है, और ये शरीयत बिल्कुल इसको पसंद नहीं करती है। लेकिन वही बात है, अल्लाह का खौफ होगा तो सब चीजें समझ में आएंगी, खौफ नहीं होगा तो भाई जो मर्जी करो। नदी से रेत निकाल कर बेचना। हमारे गाँव में एक नदी है, लोग इसके अंदर से मजदूरों और ट्रैक्टर के जरिए रेत को निकालते हैं और बेचते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इजाजत नहीं है। क्या ये जायज़ है या नहीं? फारूक भाई, गुजरात से। भाई, आपके गांव में नदी है, लोग इसके अंदर से मजदूरों और ट्रैक्टर के जरिए रेत निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ममानत भी नहीं होगी। ऐसे जो रेत पड़ी हुई होती है लोग उठाओ के बेच रहे होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट देख रही है और नहीं रोक रही तो इसका मतलब गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है। तो अगर इलीगल है तो गवर्नमेंट को चाहिए ना रोके, मुंह से फूटे आके, तो क्यों नहीं फूट रही मुंह से? हाँ, अगर गवर्नमेंट रोके फिर रोकना लाजिम है, फिर ना बेचें, फिर ये काम ना करें। और ये भी देखा जाएगा गवर्नमेंट रोक क्यों रही है, क्या वाकई इसमें कोई नुकसान है ज़मीन का? फिर तो ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा इसलिए रोक रही होती है गवर्नमेंट के वो कि आवाम ना करे, ये गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर होगा वो ट्रक बजरी के भर भर के बेचेगा वो, तो इसलिए भी बाज़ दफ़ा रोक रही होती है। तो अल्लाह हिदायत दे हमारे हुक्मरानों को। क्वांटिटी की ऑर्डर्स बढ़ाकर दिखाना। मेरी एक ऑनलाइन शॉप है, कस्टमर को दिखाने के लिए ऑर्डर की तादाद बढ़ाकर लगाएं, तो क्या ये जायज़ होगा या नहीं? और अगर इस तरह बहुत सी प्रोडक्ट्स फ़रोख्त कर दी हो तो क्या इसकी कमाई हलाल होगी या नहीं? देखिए, कमाई के हलाल या हराम होने का ताल्लुक ये है कि उस प्रोडक्ट की आपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर कीमत ली है फिर तो जायज़ है। लेकिन आपने अगर उसके ज़्यादा कस्टमर दिखाए हैं जो फेक हैं
और ज़्यादा कस्टमर दिखा के कीमत बहुत बढ़ाई है कि लोग उसमें इंटरेस्टेड इसलिए हुए, लोग समझ रहे हैं कि सारी दुनिया ये खरीद रही है, तो जो इजाफी कीमत होगी वो आपके लिए जायज़ नहीं होगी, क्योंकि वो धोखा दे के लिए। तो मार्केट वैल्यू जो उसकी थी उस हद तक तो वो कीमत आपके लिए हलाल है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की कीमत है। लेकिन जो इजाफी पैसे आपके पास आए हैं झूठ बोल के, वो आपके लिए नाजायज़ होंगे। वो आप या तो कस्टमर को वापस करें, कस्टमर तक वापस पहुंचाना मुमकिन नहीं है तो सदका करें वो। बाकी ऑर्डर बढ़ाकर कस्टमर को दिखाना ये नाजायज़ है, धोखा है, क्योंकि कस्टमर इससे धोखे में आता है। वो समझता है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, सारी दुनिया खरीद रही है, हालांकि कोई भी नहीं खरीद रहा होता, तो वो फिर धोखा है। बैंक में क्लर्क की जॉब करना। बैंक में कोई क्लर्क है जो सूदी लेन देन के मामलात देखता है, क्या इसकी कमाई हलाल होगी या हराम? मोहम्मद उबैद। सूदी बैंक में अगर कोई क्लर्क है तो उसकी आमदन हराम है। बॉलीवुड में अकाउंटेंट की जॉब। मैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अकाउंटेंट की जॉब करता हूं। इसमें जितना भी खर्चा हो रहा है फिल्म बनाने में, इसका सारा हिसाब व किताब मैं करता हूं। क्या इससे कमाया हुआ पैसा मेरे लिए जायज़ है या नहीं? मोहम्मद उबैद। जायज़ नहीं है।